तो स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, पर स्किन केयर के नाम पे जो स्किन केयर इंडस्ट्री है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं से ये 5 प्रोडक्ट्स बताऊंगा जो वेस्ट ऑफ मनी है, जो कि सिर्फ लेबलिंग करके आपको बेचे जा रहे हैं, बट उनका कोई इफेक्ट नहीं है, कोई यूजेज नहीं है, वो टोटली वेस्ट ऑफ मनी है आपके। मैं सीधा सीधा बात करूँगा, हाश रहूँगा। प्रोडक्ट्स का मैं एग्जैक्ट ब्रांड नेम नहीं बताऊँगा, बट आपको प्रोडक्ट्स बताऊँगा कि ये प्रोडक्ट्स उतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं है जितना वो पैसा चार्ज कर रहे हैं। पहली चीज़, कोलेजन बिल्डिंग क्रीम्स। नाउ इससे पहले मेरी आप एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना। अगर कोई ब्रांड आपको स्ट्रॉबेरी का फेस वॉश दे रहा है, उसमें वो बोल रहा है आपको स्ट्रॉबेरी के एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे स्ट्रॉबेरी के, देन वाई डोंट यू जस्ट गो एंड ईट अ फकिंग स्ट्रॉबेरी? भाई तुम वो फेस वॉश लेने से अच्छा, वो क्लेंजर लेने से अच्छा जिसके अंदर स्ट्रॉबेरी डली हुई है, स्ट्रॉबेरी खा लो जाके यार। मेरा पॉइंट समझो ना। आपको कुछ शैम्पूज बेचे जाते हैं, सो कोल्ड शैम्पू, जिनके अंदर बोलते हैं कि एग योक है, एग विटामिन है उसमें, आपके बालों को वो स्ट्रॉन्ग करेगा। वाई डोंट यू जस्ट ईट अ एग इंस्टेड? वाई डोंट यू जस्ट गो फॉर एन एग? सोचने की बात है ना। तो यही मेरा पॉइंट है कि जो कोलेजन है स्किन का, वो स्किन का प्रोटीन होता है, एंड अगर वो क्रीम से बिल्ड होता, कभी नहीं होता क्रीम से बिल्ड मेरे भाई। अगर आपको कोलेजन बिल्ड करना है ना, बेस्ट ऑप्शन फिश खाइए अपनी डाइट के अंदर, या फिर आप कोई कोलेजन का सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ विटामिन सी भी बहुत ज़रूरी होता है कोलेजन बिल्डिंग के अंदर। पर जो क्रीम्स बेची जाती है 4.5 के तक की क्रीम्स, लाइक 4,500-5,500 हज़ार रुपये की क्रीम्स बेची जा रही है, एंड 10,000 से ज़्यादा लोग मंथली बेसिस पर उनको खरीद रहे हैं, बट दे डोंट वर्क एट ऑल। इसके बजाय आप रेटिनॉल and peptides, these work better rather than compared to that collagen building cream। तो प्लीज समझिए, कोलेजन बिल्डिंग क्रीम्स जो है ये बहुत बड़ी एक फेक इंडस्ट्री है। यहाँ पे आपको कोलेजन बिल्डिंग क्रीम्स के नाम पे सिर्फ मॉइस्चराइजर बेचे जाते हैं मोटे मोटे, 1-2 एक्टिव ऐड करके उसमें, बट उससे कोलेजन बिल्ड नहीं होने वाला है मेरे भाई। कोलेजन अगर बिल्ड करना होता है तो आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, विटामिन सी आपका सही होना चाहिए, एंड उसके साथ साथ आप हाई प्रोटीन आपकी डाइट होनी चाहिए, तब जाके आपकी स्किन की क्वालिटी फाइन रिंकल्स और फाइन वाइन जैसी आपकी स्किन दिखती है। तो प्लीज़ ऐसी स्किन में पैसा ना डालें, वेस्ट ऑफ मनी है। प्रोडक्ट 2 है शीट मास्क। नाउ इस पॉइंट को मैं आपको बताने से पहले कुछ समझाना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना। आप शीट मास्क लगाते हो, एक बार को समझ आता है, 2-3 महीने में कोई फैमिली फंक्शन आप लगा सकते हो, समझ आता है। बट कुछ लोग क्या होते हैं, उसको वीकली बेसिस पे यूज़ करते हैं, उसको डेली अल्टरनेटिव डेज पे यूज़ करने लगते हैं। मेरी बात समझो, शीट मास्क होते क्या है, वो सिर्फ आपको इंस्टेंट ग्लो देते हैं। एंड स्किन केयर इंडस्ट्री में मेरा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बहुत पैसे बचाओगे अपने। जो चीज़ आपको इंस्टेंट ग्लो दे रही है ना, वो बिल्कुल घटिया है। 90% बता रहा हूँ, एक्सेप्शन है मैं मानता हूँ। चलो शीट मास्क फिर भी ऐसी चीज़ है, कुछ बंदे लगा लेते हैं कभी कभी, बट अगर आप यहीं पे कोई फेस वॉश खरीद रहे हैं जो कि इंस्टेंट ग्लो देता है, इंस्टेंट ग्लो आपको वो देगा और वो सस्ता भी है, 50 का, तो आप तो खुश हो जाओगे, ये तो जैकपॉट लग गया। बट वो लॉन्ग टर्म में क्या करेगा, आपकी स्किन के पीएच बैलेंस को, जो पीएच होता है स्किन का, उसको डिस्ट्रॉय करता है, स्किन की क्वालिटी बेसिकली डिस्ट्रॉय करता है। स्किन का पीएच बहुत मेंटेन करने वाले फेस वॉश होते हैं, इसलिए वो थोड़े महंगे होते हैं। एंड यहीं पे 500 रुपये में हमें 100 ml के मिल जा रहे हैं, वहाँ पे 400-450 रुपये के 50 ml मिल रहे हैं, तो कुछ तो फर्क है ना। वो इतने महंगे क्यों है? और वो इंस्टेंट ग्लो भी नहीं देते। इंस्टेंट ग्लो जो भी चीज़ दे रही है ना भाई, डोंट एवर इन्वेस्ट इन दैट। 90%। इसके एक्सेप्शन है, मैं ज़रूर बताऊंगा, एक्सेप्शन है इसके बजाय आप इतना महंगा पैसा इन फेस स्क्रब्स, शीट मास्क में डालते हो, इन्वेस्ट इनटू दैट ए सीरम बहुत तगड़ी चीज़ है। लाइक स्किन केयर की मैं नंबर 1 चीज़ बोलूँगा इसको, बहुत तगड़ी एज आपकी ऐड करता है आपकी स्किन केयर के अंदर। इसके ऊपर मैं आगे बात करूँगा थोड़ी बहुत सीरम वगैरह के ऊपर, बट प्लीज़ डोंट एवर इन्वेस्ट योर मनी इन शीट मास्क बिकॉज आपका पैसा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सिर्फ इंस्टेंट ग्लो देते हैं। अगर हाँ कोई फैमिली फंक्शन है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट वेकेशन है, वहाँ पे ओकेजन है, वहाँ पे आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप इसको डेली बेसिस पे, अल्टरनेटिव डे के बेसिस पे यूज़ कर रहे हो, तो आप अपने पैसे को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, दैट इज इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। प्लीज़ डू नॉट एवर इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। प्रोडक्ट नंबर 3 है हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सीरम। देखो, जो सीरम्स होते हैं वो वन ऑफ द, मैंने बेस्ट चीज़ बताई थी अभी थोड़ी देर पहले स्किन केयर में, बट ये वन ऑफ द वर्स्ट चीज़ भी हो सकती है समटाइम्स। क्योंकि जब हम किसी भी एक्टिव को बहुत तगड़े कंसंट्रेशन पे यूज़ करते हैं बिना डॉक्टर से पूछे, क्योंकि इंडिया के अंदर डॉक्टर्स के पास कौन नहीं जाता है, सब खुद के डॉक्टर बनते हैं, यूट्यूब वगैरह पे डालते हैं, वो गलत चीज़ें उठा लेते हैं जिनसे इनकी स्किन में फ़ायदा होने के बजाय स्किन डिस्ट्रॉय होने लगती है।
एग्जाम्पल लेते हैं, एक 5% नाइसिनामाइड सीरम है, वन ऑफ द बेस्ट चीज़। लाइक महीने 2 महीने में आप खुद को पहचान नहीं पाओगे, इतने तगड़े चेंजेस आपकी स्किन में ला देगा अगर आप फोटो मैच करोगे। बट वहीं पे कुछ ब्रांड्स 20% नाइसिनामाइड सीरम्स डाल रहे हैं, जो कि आपकी स्किन के लिए है ही नहीं। वो आपकी स्किन में रेडनेस, इरिटेशन, पीलिंग तक हो सकती है आपकी स्किन में। तो समझिए, वहीं पे लोग सोचते हैं भाई सेम बजट में 5% सीरम मिल रहा है, थोड़े से और मैं 300-400 रुपये डाल के 20%, 10%, 15% के सीरम ले लूँ। 10% भी एक बार को चलो चल जाता है, अगर आपने 5% ट्राई कर लिया, आपने अपग्रेड किया 10% पे, दैट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल। बट अगर आप 20% डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो तो वो आपकी स्किन के लिए है ही नहीं। आपकी स्किन अभी उस लेवल पे है ही नहीं। अभी सपोज करो आपसे 20 kg की डेड लिफ्ट नहीं बचती है, मैं आपको 200 की पकड़ा दूँ तो आपका चेहरा धरती में लगेगा ना, सिंपल है भाई। तो वही मेरा पॉइंट है आपको बताने का, वही मेरा इस पॉइंट का पर्पज़ है। प्लीज़ हाई कंसंट्रेशन वाले प्रोडक्ट्स में पैसे इन्वेस्ट ना करें। जैसे कि कुछ ब्रांड के आते हैं 30% विटामिन सी सीरम। नहीं भाई, विटामिन सी सीरम खुद में ही इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। अगर उसको गलत वे में यूज़ किया जाए वो आपकी स्किन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके ऊपर अगर आप कोई भी सीरम यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर आपको सनस्क्रीन यूज़ करना होता है। प्लीज़ किसी भी प्रोडक्ट को किसी से भी सुन के, बिना डॉक्टर के कंसंट्रेशन के मत लो, मत लीजिए। आपकी स्किन में नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, स्किन केयर करने से ज़्यादा खतरनाक क्या है पता है? स्किन केयर को गलत करना। स्किन केयर करने से आपको फ़ायदा मिल सकता है, अगर आप स्किन केयर नहीं कर रहे हो आप 0 पे हो। बट अगर आपने गलत स्किन केयर कर लिया तो आप माइनस में चले जाओगे। प्लीज़ अगर आप सीरम्स वगैरह ले रहे हो, आई विल प्रेफर कि आप एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाओ या फिर बेसिक सीरम्स यूज़ करो, वो बहुत ज़्यादा रिजल्ट देते हैं, बहुत तगड़े होते हैं। बट हाई कंसंट्रेशन वाले सीरम्स में इन्वेस्ट ना करें। प्रोडक्ट 4 है ओवर प्राइज्ड प्रोडक्ट्स, क्लेंजर्स, मॉइस्चराइजर्स एंड ऑल। नाउ मैं ये नहीं बोल रहा कि ओवर प्राइज्ड अगर आप किन्हीं प्रोडक्ट में दे रहे हो तो वो आपको 300-400 वाले रिजल्ट देंगे। डेफिनेटली रिजल्ट बेटर होता है, बट उतना भी नहीं कि आप 12-12 हज़ार रुपये की सीरम खरीद रहे हो, आपकी सैलरी है कुल 15-16 हज़ार। ये बिल्कुल टोटली बेकार बात है। नाउ मेरी बात समझिएगा, अगर आप एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा डाल रहे हो प्रोडक्ट से, सपोज करो आप एक 400 रुपये का क्लेंजर ले रहे हो, आपकी स्किन पे कितना ही सेकंड रहता है? 30-40-50 सेकंड, मैक्सिमम 1 मिनट रहता है। अगर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप हेनरी कैविल बन जाओगे, आप रॉबर्ट पैटिंसन बन जाओगे, ना बन पाओगे मेरे भाई। स्किन में अगर 80% डाइट है, 20% है स्किन केयर। मेन क्या है? हमारी डाइट है भाई। अगर आप सोच रहे हो ना प्रोडक्ट से आपको नेचुरल ग्लो आ जाएगा, नहीं। स्किन का जो नेचुरल नूर होता है, ग्लो होता है, वो अच्छी डाइट से, अच्छे लाइफस्टाइल से आता है, अच्छी हैबिट से आता है। तो प्लीज़ किसी भी प्रोडक्ट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो एंड ओवर प्राइस चीज़ों में पैसा मत डालो, क्योंकि क्लेंजर फिर भी आपकी स्किन को साफ ही करना है। आपके पास पैसा है, कुछ भी करो भाई, ये वीडियो मत देखो फिर तो। बट अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास नहीं है ज़्यादा, आपकी इनकम नहीं है और आप पैसा उड़ा रहे हो, 3-4 हज़ार रुपये के क्लेंजर ले रहे हो, देन कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपकी डाइटिंग वगैरह ही बेकार है, सब चीज़ें बेकार है, तो वो कुछ करेगा भी नहीं, वो फिर आप डंप कर रहे हो पैसे को, कुछ फ़ायदा नहीं है। इस पॉइंट में बहुत ज़्यादा डेप्थ है, प्लीज़ समझने की ट्राई कीजिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर आप पैसे को वेस्ट ही कर रहे हो। इससे अच्छा 300-400 रुपये का कोई अच्छा pH बैलेंस्ड क्लेंजर खरीदिए जो आपकी स्किन को मेंटेन रखे, आपके pH बैरियर को मेंटेन रखे, आपकी स्किन के pH को ब्रेक ना करे। और प्लीज़ किसी भी ओवर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट ना करें कि 5 दिन में सब गायब कर देंगे, ग्लो कर देंगे, ये कर देंगे। प्लीज़ ना भाई ना, डाइट अच्छी करो, वो मेन चीज़ है। प्रोडक्ट 5 एंड द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस वीडियो, जो कि मोस्ट लोगों को पता है बट मैं फिर भी ऐड कर रहा हूँ, हाई SPF वाली सनस्क्रीन, यानी कि हाई सन प्रोटेक्शन फैक्टर वाली सनस्क्रीन। देखिए, जो SPF 30 की सनस्क्रीन होती है वो 90% हमें UV रेज से बचाती है, 97%। जो SPF 50 की होती है वो हमें ऑलमोस्ट 98% रेज से बचाती है। एंड जो SPF 100 की होती है वो सिर्फ 99%। यानी कि समझने की चीज़ क्या है कि SPF 50 से जब हमने SPF 100 पे जंप किया है तो सिर्फ 1% का फ़र्क है, बट प्राइस में कितना फ़र्क है? 600 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये, इतना फ़र्क है। तो प्लीज़ SPF 100 वाली सनस्क्रीन ना खरीदे, ये पैसा वेस्ट कर रहे हो आप, खुला वेस्ट कर रहे हो। इसके बजाय कोई अच्छी ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली SPF 50 PA 444+ वाली कोई अच्छी सनस्क्रीन, डिसेंट सनस्क्रीन लो, जिसका रिव्यू अच्छे हो, जिसका फीडबैक अच्छा हो। दैट इज़ मच बेटर ऑप्शन इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर SPF 100 सनस्क्रीन, जो कि आपका पैसे को वेस्ट कर रही है। SPF 30, SPF 50 मैं बोलूँगा अभी SPF 50 बेस्ट है, क्योंकि उससे प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा मिलता है।
SPF 50 में पैसा वेस्ट ना करें, क्योंकि आप पैसा कमा नहीं रहे हैं, अगर आप उड़ा रहे हैं। नाउ मेरी एक बात समझिएगा, अगर आप पैसा कमा रहे हैं कुछ कीजिए भाई, नोबडी केयर्स। कितनी महंगा प्रोडक्ट लो, कुछ करो, कुछ ही ट्रीटमेंट लो, बट ऐसे पैसे को उड़ाओ मत अगर आप कमा नहीं रहे हो उतना फालतू। नाउ मैं आपको अब एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, वीडियो ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है। मैं कुछ टाइम में इंडिया की बिगेस्ट स्किन केयर वीडियो लाने वाला हूँ। मतलब मैंने ऑलमोस्ट मैं 5 साल से स्किन केयर कर रहा हूँ। आपको लग भी ना होगा कि इतना कोई तुम मॉडल टीयर नहीं है, क्योंकि वो इंसान आपको बेहतर बता सकता है जिसने गलतियाँ की है, रेदर देन वो इंसान जिसने सीधा सही कांड किए हैं। जिसने गलतियाँ की है ना, वो आपको सही तरीके से बचा सकता है। मैं व्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलता कि उस पर कितने व्यूज़ आएंगे, कितनी हाइप आएगी, बट नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा। लिटरली एवरी सिंगल थिंग मैं उस वीडियो में ब्रेक डाउन करूँगा, एंड वो वीडियो मैं लाऊंगा। कमेंट्स में बताना अगर आप लोगों को चाहिए। आई कैन गारंटी ब्रो, उससे बेस्ट वीडियो कोई है ही नहीं पूरी इंडिया में। इतनी अगर दावे से बोल रहा है अगर एक 16-17 साल का लड़का, तो कुछ तो बात होगी। प्लीज़ चैनल को अगर आप देख रहे हैं, नाइस। मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में। बाय बाय।